चले माशाल्लाह। हाँ जी भाई, अब यहां पर हम कवायद हल करते हैं। निकाल ले सूरत नास। अब देखें भाई वसीम, आप वाली बात कि अब कुल अऊज़ु, कुल में लाम साकिन है। अगर ये लाम होता हुरूफ कलकला में से तो हम इसको और तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ये हुरूफ कलकला में से नहीं है, तो हम एहतियात के साथ पढ़ेंगे कि ये कलकला के तौर पर ना पढ़ा जाए। मिसाल के तौर पर आप इसका जोड़ करें, हाँ कुल, कुल नहीं करेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुल। तो जब आप वैसे पढ़ोगे तो इस बात का याद रखिए ये लाम हुरूफ कलकला में से नहीं है, तो पढ़ेंगे कुल। चले, कुल अऊज़ु, अऊज़ु में जो वाव है सब देख रहे हैं भाई? आप पता है हमाद, अऊज़ु में वाव ये कौन से में से है? कैसे पता चला आपको? तो फिर कैसे पढ़ेंगे इसको? ठीक है, अब देखिए बिरब्बिन्नास, बिरब्बिन्नास का सकलैन जोड़ करके दिखा। अरे रा को बा के साथ क्यों मिलाया? आपने बा जो रा के पीछे है इसको तो नहीं मिलाया साथ में, आपने बा से बी पढ़ दिया। अब रा को आपने अगली बा के साथ मिला दिया, ऐसा क्यों किया? हाँ, क्योंकि रा के बाद जो बा आ रही है मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलता है, तो रा मुतहर्रिक है, इस पर जबर आ गई। चलो आगे भी पढ़ो। ओ भाई अल्लाह के बंदे, दरमियान में अलिफ भी खड़ा है, लाम भी खड़ा है, तू डायरेक्ट नून पर पहुंच गया। ओ क्या वजह बनी? हाँ नून क्या है? नून मुशद्दद है, और मुशद्दद हर्फ के बारे में कायदा क्या पढ़ा है कि मुशद्दद हर्फ आपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलता है, तो इसलिए बा को डायरेक्ट किसके साथ मिला रहे हैं? नून के साथ मिला रहे हैं। और भाई समझ में आती है बात? चले अब दूसरी सूरत पर आ जाए, सूरत फलक में से कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिन शर्रि मा खलक, शुएब भाई आप जोड़ कर दे। हाँ, अब ये आप पहले सबसे पहली बात तो आप ज़हन में ये रखे ना कि मीम कितना लंबा होगा, नून कितना लंबा होगा, फिर उसके बाद जोड़ करें। हाँ, अब मीम को आप नून के साथ क्यों मिला रहे हैं? आप मीम से मी तो पढ़ सकते थे, मीम को नून के साथ क्यों मिलाया? हाँ, ओए होए इन्ना लिल्लाहि, नुकसान कर लिया ना अपना। हाँ जी, आप बता रहे थे। हाँ नून साकिन है, और साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलते हैं। चले आप पढ़े वमिन शर्रिन नफ्फासाती, वमिन शर्रिन नफ्फासाती, शर्रिन का जोड़ करे। कौन करेगा? इरफान तू कर। और शीन को रा के साथ क्यों मिला दिया? क्या देख ले, मैं इसकी तरफ नीचे देख कर बताओ, समझ आई? चलो आगे जोड़ करो। आगे देख ले, रा जेर या रा नून? हाँ, पहले हरूफ, पहले रा पढ़ लिया, फिर नून पढ़ लिया, फिर हरकत जेर आ गई।
तो अब जोड़ करो, दरमियान में अलिफ भी है लाम भी है, उनको छोड़ा क्यों? क्योंकि ये मुशद्दद नहीं है, क्योंकि ये मुशद्दद नहीं, ना तो ये मुशद्दद ना तो ये साकिन है। नून मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ अपने से पहले। चले आगे इसके जोड़ करें। हाँ डरना नहीं है, मैं तो आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आप पक्के हो कि मैं सही पढ़ू। मैं यूं भी हो सकता है कि आप सही पढ़े, मैं आप से कहूंगा आप गलत पढ़ा, तो आप जो पढ़ रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए कि मैं सही पढ़ रहा हूं। समझ आई है? असल यही चीज तो सिखानी है, आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं सही पढ़ रहा हूं, आपके पास दलील है, क्योंकि आप जोड़ कर रहे हैं नून फा जबर नफ, और आपने दलील पढ़ ली कि मुशद्दद हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलता है। आप कह सकते हो साजी कि मैं सही पढ़ रहा हूं क्योंकि फा मुशद्दद है, मुशद्दद से पहले नून मुतहर्रिक है, तो मुशद्दद को मैंने मुतहर्रिक के साथ मिलाया, तो मैंने क्या है सही पढ़ा है। तो डरना नहीं है, आपने अपनी दलील पर कायम रहना है। चले और फा को लंबा क्यों कर रहा है? और खड़ी जबर क्यों, तो फिर क्या हुआ? हाँ ये बात है। और भाई बात समझ आ गई, हमने नून पे जबर को लंबा नहीं किया, उसको नफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि जबर से पेश लंबी नहीं होती, लेकिन फा को लंबा कर दिया क्योंकि इसमें खड़ी जबर है, खड़ी जबर खड़ी जबर उल्टा पेश कितनी लंबी होती है? और कोई बात समझ आती है? आगे पढ़ो, आगे तू पढ़ो भाई, तुम पढ़ो फहीम। फिल उक़द लाम ज़ेर फिल, और या को भी छोड़ दिया, अलिफ को भी छोड़ दिया, डायरेक्ट लाम पर पहुंच गया। खैर है तुझे नजर नहीं आता? क्योंकि लाम साकिन है और फा मुतहर्रिक है, और हर साकिन हर्फ अपने पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलता है। शाबाश, तो पूरी बात समझा दी कि फा मुतहर्रिक है, लाम साकिन है, और साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलता है। इनके दरमियान जो या है अलिफ है, ये ना तो साकिन है ना तो मुशद्दद है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो मुतहर्रिक भी नहीं है, तो इसलिए हमने साकिन हर्फ को किसके साथ मिला दिया? मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिला दिया। शाबाश। चले अब मेरे ख्याल में हमें बाकायदा तौर पर सूत्र नाज की पूरी मशक कर लेनी चाहिए ताकि हमारी ये सूरत हल हो जाए। चले मशक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु, अब ज़हन में आ रहा है कुल कौफ रूफे कौन से रूफ में से है? हुरूफ कलकला में तो तब होता जब साकिन होता, ये तो साकिन है ही नहीं, मुतहर्रिक है। हुरूफ कलकला के बारे में देखा, साकिन हर्फ को हुरूफ कलकला हमेशा साकिन होंगे, मुतहर्रिक हुरूफ कलकला नहीं होगा। और भाई बात समझ में आती है? अगर काफ होता साकिन तो ये होता हुरूफ कलकला में से कुतुब जद्दीद, लेकिन ये काफ साकिन नहीं है बल्कि क्या है? मुतहर्रिक है। तो ये कौन से रूप में से हुरूफ हंस के सारे, और ये कलकला के एक पहले हमने एक कायदा पढ़ा है रूफे मुस्तारिया। रूफे मुस्तारिया कितनी है? जल्दी नहीं करनी, इतनी जल्दी अभी शायरी चंगी नहीं है, ठीक है। रूफे मुस्तारिया कितनी है? कौन से? अलग अलग क्या है? कौफ वा, कौफ आ गया, तो ये कौफ कौन सा रूफ है? मुस्तारिया। तो सूरत नास का जो पहला हर्फ है वो कौन से रूप में से रूफ है? मुस्तारिया। और वो इस पर कायदा लगेगा कि ये क्या होगा? मोटा होगा, पुर होगा, ये क्या होगा? पुर होता होगा। तो अब इसको कुल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस पर क्या पढ़ेंगे? कुल। क्या पढ़ेंगे? कुल, ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब
सिर्फ इस एक आयत पर बेशुमार कायदे लग रहे हैं, लेकिन अभी आपने पढ़े नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक मतलब आपको सुना देता हूं। कौफ ये उर्फे मुस्तालिया में से है, लाम ये बारीक होगा। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह के लाम में से नहीं है, क्योंकि कायदा है कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले यहाँ पर जबर ये पेश हो तो लफ्ज अल्लाह का लाम पर होगा, जेर तो बारीक होगा, बाकी सब लाम यानी लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा जितने भी लाम है वो सारे बारीक होंगे। आऊदु इसको हमजा पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ पे जबर आ गई है, तो अलिफ पर कोई हरकत या सुकून आ जाए वो हमजा बन जाता है आऊदु। अब आऊदु में जो वाव है ये वाव हुरूफ मद्दा में से है, क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है। आऊदु बिरब्बिन नास, बिरब रा को बा के साथ मिलाना है क्योंकि बा मुशद्दद है। बिन नास बा को नून के साथ मिलाना है क्योंकि नून क्या है? मुशद्दद है। बिन नास नास ना ना ये एक अलिफ लंबा करना है क्योंकि अलिफ रूफे मद्दा में से है। रूफे मद्दा कितना लंबा है? एक, लेकिन इसको 4 अलिफ बराबर लंबा भी कर सकते हैं क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून लाजिम है, तो हमारी कितनी लंबी होगी? 4 अलिफ बराबर। तो इसको पढ़ सकते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कितने कायदे लग रहे हैं। ठीक है, रा का मैंने बताया नहीं, रा पर जबर ये पेश हो तो रा पुर होगी, जेर तो बारीक होगी। यहाँ पर रा पर जबर है तो ये पुर पड़ी जाएगी, बेरब पड़ी जाएगा। ठीक है, तो ये कायदे ऐसे आगे आते चले जाएंगे, फिर आपको भी समझ आती चली जाएगी। पढ़े कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। अब हम पढ़ रहे हैं इलाहिन, हिन नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा, तो साथ में गुन्ना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे नून कौन से हैं? नून मुशद्दद है। तो नून मुशद्दद जहां पर भी हो और मीम मुशद्दद जहां पर भी, वहां पर क्या होगा? तो पढ़ेंगे इलाहिन नास, मिन शर्रिल। अब ये कहते भी आपको मैं पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा। अब हम इसको पढ़ना है मीन नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा क्योंकि नून मुशद्दद नहीं है। नून क्या है? होगा यहां पर गुन्ना, लेकिन नून मुशद्दद वाला गुन्ना नहीं होगा बल्कि नून इख्फा वाला गुन्ना होगा। यहां पर इख्फा करें, रूफ इख्फा ये 15 रूफ है, ता सा जीम दाल जाल सा सीन शीन सॉफ वा पा वा फा कॉफ काफ। कायदा क्या है? नून साकिन तजवीज के बाद अगर रूफ इख्फा का हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, गुन्ना होगा। तो यहां पर नून साकिन के बाद शीन रूफ इख्फा में से आ गया तो गुन्ना होगा। इसको पढ़ेंगे मिन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिया। अभी बस आप इतना समझ लेंगे इसको मिया पढ़ना है। जब आप ये कायदा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मिया शर्रिल, मिन नहीं पढ़ना, मिन गलत हो जाएगा। मिन ये हुरूफे इख्फा ये भी गुन्ना होता है और नून मुशद्दद ये भी गुन्ना होता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि नून मुशद्दद में जो गुन्ना है इसमें आवाज नाक में टिकी रहती है, मिन टिक रही है ना, लेकिन इसके अलावा जो गुन्ने हैं उनमें आवाज नाक में टिकती नहीं है। मिसाल के तौर पर मीम नून शेर मिन टिक गई, आवाज टिक नहीं रही, तो यहां पर आवाज को टिकाना नहीं है। इसको पढ़ेंगे मिया शर्रिल वसवासिल, सीधा नहीं पढ़ना, वसवासिल नहीं, होठों को गोल करके वसवासिल। कैसे पढ़ेंगे? खन्नास। अब यहां पर हमने पढ़ना खन, अब खां नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? खन, क्योंकि नून क्या है? मुशद्दद है और नाक में आवाज टिकानी है। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी। अब अल्लज़ी या कौन से में से है? कितने लंबे हो गए? एक अलिफ बराबर अल्लज़ी। अब आप देंगे अलिफ पे तो कुछ है ही नहीं,
अली पे कुछ है ही नहीं, तो आप उस्ताद जी कैसे पढ़ रहे हैं अल्लज़ी? तो इसका ये मसला है कि खन्नासिल्लज़ी, इन्होंने ला डाला हुआ, ला पता नहीं रुकना, इन्होंने इस हिसाब से लिखा है कि इसको मिलाकर पढ़ा जाए, क्योंकि मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पर आयत खत्म हो रही है तो रुकने की इजाजत भी है। तो अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे खन्नासिल्लज़ी, ठीक है। लेकिन जब हम अलग पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हमसा दरमियाने कलाम में आने की वजह से अपनी हरकत खो देता है। ये एक कायदा चलता है सर्फ नाव में, ठीक है। अब सर्फ नाव ये एक अलग इल्म है, बाकायदा लंबा चौड़ा, ठीक है। इस पर फिर कुरान और हदीस को साबित करते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। या यूं कहते हैं कि हमजा दरमियाने कलाम में आने की वजह से गिर जाता है, तो बहर खैर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या टाइम हुआ? 3 मिनट रहेगा, चले। और भाई कोई बात समझ में आई है? आज हमने कौन कौन से कहते पढ़े हैं? हुरूफ़े मुस्तालिया, ये कितने हैं? कौन कौन से? अलग, हाँ। और दूसरा कौन से कहना पड़ा? हुरूफ़े कलकला। तो इनका मजमुआ क्या है? जितना सवाल उतना जवाब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सवाल गंदम और जवाब चना, सवाल गंदम और जवाब चना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हुरूफ़े कलकला का मजमुआ क्या है? कुतुब जद्दी। अलग अलग कैसे है? इनका हुक्म क्या है, कायदा क्या है? ये आपने याद करना है। साकिन हर्फ को अदा करते हुए